Hello guys and welcome back to the channel Banking Prep with me. So this is Khyati Shah and I'm sharing my self-given analysis of SBI Junior Associate Mains. मेरा पेपर था 10 अप्रैल को फर्स्ट शिफ्ट में और मेरे टोटल अटेम्प्ट्स थे 102, जिसमें आप देख सकते हैं कि मेरा जो भी इंडिविजुअल मेरे अटेम्प्ट्स थे सारे सेक्शंस में। जीए मेरा 26 था, इंग्लिश में 28, क्वांट्स में 29 एंड रीजनिंग में 19। अब सीक्वेंस यही था इसमें जो हर साल होता है, जीए, इंग्लिश, क्वांट्स एंड रीजनिंग। हमारी शिफ्ट में जो जीए आया था, मैंने इसमें 26 अटेम्प्ट किए हैं एंड मुझे लगता है 80% की एक्यूरेसी रही है मेरी इसमें। डायरेक्ट क्वेश्चंस थे बहुत सारे, डाटा बेस्ड भी थे इसमें। और हमारी शिफ्ट में ज़्यादा क्वेश्चंस जो आए थे वो मुझे लगा दिसंबर और जनवरी के बहुत सारे थे, और मेजरली हम पढ़ के गए थे जो थे वो फरवरी और मार्च के थे। बट ठीक है, दिसंबर और जनवरी से ज़्यादा क्वेश्चंस आए थे। तो ये था जीके का जो भी आया था, इसमें डायरेक्ट वाले क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा थे और सिंपल ही थे, और थोड़े बहुत थे जो आप कह सकते हैं कि डाटाबेस थे जिसमें आपको डाटा याद करने की ज़रूरत थी। मूविंग नेक्स्ट टू इंग्लिश। इंग्लिश में मेरे 28 अटेम्प्ट्स थे और ये और बढ़ सकते थे अटेम्प्ट्स, बट मैं जब पैराजम्बल बनाने गई तब मेरे पैराजम्बल पूरा बन गया था। बट उसके बाद में जब आंसर टिक करने की बारी आई तब मेरे पैराजम्बल में ना टाइम ख़त्म हो गया था उसके लिए। सो पैराजम्बल बनाने के बाद भी मैं आंसर को मतलब टिक नहीं कर पाई, मेरा टाइम ख़त्म हो गया था। इंग्लिश वॉज मॉडरेट, इसमें कुछ क्वेश्चन जो आपको वोकेबलरी के क्वेश्चंस भी थे इसमें। और इसमें ना एक कुछ नया पैटर्न ये था कि जो आपको एक फिलर्स दिए हुए, उस फिलर्स में कौन सी चीज़ नहीं आ सकती है ये पूछा था, विच कैन नॉट बी फिल्ड इन द ब्लैंक, ऐसा था वो। सो क्वेश्चन को आप ढंग से पढ़िएगा और फिर ही आंसर करिएगा अगर आपका पेपर है आगे तो। उसके बाद था क्वांट्स में 29 अटैम्प्ट्स थे। आई थिंक ये डिसेंट अटैम्प्ट्स है, और लेवल क्वांट्स का मुझे अच्छा मतलब ईजी ही लगा था, मॉडरेट टू ईजी टू मॉडरेट आप बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें वन लाइनर्स भी थे और डी आईज भी थी जो कि बन रही थी। वो डी आईज ऐसा नहीं था कि बहुत ही ज़्यादा हार्ड थी और डी आई बनी नहीं है, ऐसा नहीं था। और वन लाइनर्स थे, बहुत अच्छे वन लाइनर्स थे। सीरीज़ वाले क्वेश्चंस थे, उसके अंदर आपको सीरीज़ में कुछ नंबर्स रॉन्ग डिजिट्स दी हुई थी, उनको आइडेंटिफाई करना था, और कुछ मिसिंग टर्म्स थी उनको आइडेंटिफाई करना था, और उनके बेस पे क्वेश्चंस थे, और कुछ अप्रॉक्सीमेशंस के भी थे। और अच्छा था, क्वांट्स का लेवल ईजी टू मॉडरेट की तरफ ही था। रीजनिंग में मेरे अटेम्प्ट्स थोड़े कम हुए हैं क्योंकि रीजनिंग का लेवल मुझे थोड़ा सा हाई लगा इस बार। बट आप लोगों का कैसा था, आप लोगों का लेवल, आप क्या कहेंगे इस लेवल को, आप मुझे बताइएगा। एंड रीजनिंग में मेरे 19 अटेम्प्ट्स ही थे, क्योंकि मैं वो जो एक मंथ और डेट्स वाली जो एक पज़ल थी, जिसमें कुछ 3 मंथ्स दिए हुए थे, हाँ 3 या 4 मंथ्स दिए हुए थे, 3 डेट्स दी हुई थी, जिसमें एक और थी 14 और 7, 14 एंड 28 आई थिंक। इसमें 2 इवन डेट्स थी एंड एक और डेट थी। तो इसमें मैं स्टक कर गई थी, तो ये वाली पज़ल में मैं स्टक कर गई थी और इसलिए मेरा थोड़ा टाइम वेस्ट हो गया था यहाँ पे। और मैंने इसमें ये जो कोर्स ऑफ एक्शन और वो वाले क्वेश्चंस थे वो मैंने अटेम्प्ट ही नहीं किए थे, तो इसलिए इसमें मेरा थोड़ा सा अटेम्प्ट कम रहे, बट जितने किए आई नो मैंने एक्यूरेसी के साथ किया। सो ये था मेरा जो मैंने दिया है मेंस का पेपर एसबीआई जूनियर एसोसिएट का। आप लोगों की कौन सी शिफ्ट थी, आप लोगों ने कैसा अटेम्प्ट किया है, कितना अटेम्प्ट किया, मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।